और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी। पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार में एक और पुल धंसने का मामला सामने आया है, जिससे सियासत में हंगामा मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर किया और नीतीश सरकार के विकास की पोल खोल दी है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि एक और पुल गिरा, सरकार की भ्रष्ट नीतियों का खुलासा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्ट नीतीश भाजपा सरकार में अब तक 30,000 करोड़ की लागत से बने पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें निर्माणाधीन, नवनिर्मित और एनडीए शासन में बने पुलों की संख्या अधिक है और इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं। एक तरफ वोटिंग का समय है और दूसरी तरफ पुल धंस गया है। ऐसे में सियासी हंगामा जमकर बिहार में देखने को मिल रहा है। तो बिहार में पुलों के गिरने और धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। एक और पुल के धंसने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और नीतीश भाजपा की भ्रष्ट सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कई आरोप लगाए हैं। बिहार के अररिया से ये मामला सामने आया है। पुल का एक पिलर नदी में धंस गया, जिससे पटेगना और फारबिसगंज प्रखंड का संपर्क टूट गया है। इस पुल को 2019 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग अररिया की ओर से करवाया गया था। फारबिसगंज के कौआचार इलाके में ये पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल के गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के केवलाशी गांव में परमान नदी पर बना कौआचार पुल का एक स्पैन नदी में धंस गया है, जिसकी वजह से फारबिसगंज और पटेगना का संपर्क भंग हो गया है। दरअसल अररिया के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर कुमार ने फोन पर बताया कि परमान नदी पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 स्पैन का ब्रिज बनाया गया था, जिसमें एक पिलर नदी में धंस गया है। बिहार में चुनाव का मौका है, ऐसे में परमान नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल ध्वस्त हो जाने से स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा भी गरमाने लगा है। फारबिसगंज प्रखंड के केवलाशी गांव में परमान नदी पर बने ब्रिज की ये ध्वस्त होने के बाद की तस्वीरें हैं, जिन्हें देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसका निर्माण कितने अच्छे तरीके से करवाया गया था कि ये कोई वजन नहीं बर्दाश्त कर पाया और पिलर नदी में धंस गया। जो वीडियो तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसमें जो शख्स वीडियो बना रहा है वो पीछे से बोलता सुनाई दे रहा है कि भैया ये जो पुल है ना, इस पर कभी ट्रक नहीं आया था। अगर ट्रक आया होता तो इतना भी नहीं चलता। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पुल के ऊपर साधारण लोगों का आना जाना है, साधारण वाहनों का आना जाना है, हैवी व्हीकल्स नहीं निकलते हैं, वो पुल इस तरीके से धंस गया है। अगर इस पर हैवी व्हीकल्स निकलते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से लगातार मामले पर सियासत तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो बिहार में पुलों के गिरने और धंसने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके लिए जिम्मेदार एक बार फिर चूहों को बताया जाएगा, ऐसा आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने वीडियो को शेयर किया और सरकार को निशाने पर लिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब बिहार में कोई पुल गिरा हो या धंसा हो। इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं और इन मामलों को लेकर जमकर राजनीति होती रही है। तो अब बिहार में एक और चुनावी मौसम में पुल धंसा है और इसको लेकर के अब नीतीश सरकार के विकास पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी के नेता दावे करते हैं चुनावी जनसभाओं में, उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पुल किस तरीके से धंसा है। पुल का एक पिलर पूरी तरीके से पानी के अंदर समा चुका है और उस पिलर की वजह से जो स्लैब है वो नीचे की ओर झुक गए हैं। बाकी के पिलर सही सलामत खड़े हैं, लेकिन जो बीच वाला पिलर है वो धंसा है और इसकी वजह से अब संपर्क जो है अन्य शहरों और गांवों से वो टूट गया है, यहाँ के आसपास के गांवों का, और इसी वजह से यहाँ पर अब लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। साथ ही विरोधी दलों की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भैया ये जो पुल गिरा है, ये जो पुल धंसा है, इसका पिलर जो पानी में समा गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चूहे ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि जब भी कोई पुल गिरता है या धंसता है तो दावा किया जाता है कि चूहों ने वहां जमीन को खोखला कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। बिहार में हर भ्रष्टाचार का ठीकरा चूहों के ऊपर फोड़ दिया जाता है और चूहे बेचारे गुनाहों का बोझ ढोते ढोते परेशान हैं। ये चूहे कहां से आते हैं जो इतने बलवान हैं, शक्तिशाली हैं?
कि पुलों को खोखला कर देते हैं, सीमेंटेड पुलों को एकदम से काट देते हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोधी दलों की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। तो ये जो पुल गिरा है, इस पुल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े होने के साथ ही अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में पुलों का धंसना या गिरना सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, गले की फांस बन सकता है, क्योंकि सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है और सरकार का विकास नदियों में समा रहा है, पुल जो हैं वो धंस रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के विकास के दावे सवालों के घेरे में आ जाते हैं और इससे सरकार के वोट बैंक को खतरा पैदा हो सकता है। पुल महाराज को थोड़ा सोचना चाहिए था कि चुनावी मौसम में ना धंसते तो शायद इससे कुछ फायदा हो जाता, लेकिन चुनावी मौसम में धंसकर पुल ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। और जो तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट किया है उस पर अलग अलग तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जान मोहम्मद नाम के यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि पुल नहीं गिरा है, शर्म से बैठ गया है। तो समाज सेवक एके नाम के यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करते रहे पलटू कुमार, बिहार में आएगी बहार, अब आएगी तेजस्वी सरकार। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं और कमेंट करते हुए यही कहा है कि ये पुल नहीं गिरा है, शर्म से सरकार गिर रही है। तो किसी ने पुल को बता दिया कि भैया पुल शर्म से बैठ गया है। तो जब से ये वीडियो सामने आया है, आरोप प्रत्यारोप और तंज कसने का दौर लगातार जारी है। महिला सशक्तिकरण या फिर सुरक्षा की चले बात, तो फिर केवाई विजन है आपके साथ। आइए महिला सशक्तिकरण में योगदान दें, केवाई विजन के साथ सपनों को नई उड़ान दें।